तो आजकल का प्रेम क्या हो गया साहब। मेरा एक दोस्त बड़ा उदास था, मैंने उससे पूछ लिया क्या हुआ, तो सुनना और आनंद लेना कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। नकली हंसी को लिए घूमता था यहाँ वहाँ, खुद के ही दिल को मैं चोट दे के आ गया। तो सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। प्रेमिका के दुल्हे से मिलकर ऐसा लगा अपने विरोधियों को वोट दे के आ गया। आपकी तालियां बड़ी कमजोर हैं। तालियां देखो, अच्छी कविताओं पे अगर ताली नहीं बजेंगी तो मंचों पे चुटकुले हावी हो जाएंगे। वो पति पत्नी की बात कर रहे थे, शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है। विधायक जी बैठे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूँ कि शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। देखो, मेरा एक निवेदन और है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, भगवान कसम किसी भी पार्टी के हों, पार्टी का चोला उतार के बैठना, क्योंकि कभी किसी की भी बात कर सकता है, जो देखता है वो बोलता है। इसलिए निवेदन है कि जो आप जिस भी पार्टी के हों, अपनी पार्टी का चोला उतार के बैठना। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, सुनना और आनंद लेना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल करी, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। प्रणाम करता हूं आपको, बस यही तो देखना चाहता हूं। अब वो एक लड़की आई, प्रिया प्रकाश, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। उसकी आंख मारने का एक वीडियो वायरल हो गया। जब उसने आंख मारी तो यही सीन कुछ समय पहले संसद में रिपीट हुआ। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं बिना नाम लिए, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। भगवान कसम उस आदमी के साथ बड़ी ट्रेजेडी है। वो कुछ भी बोलता है उसका चुटकुला बन जाता है। अभी राजस्थान गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो वहां अगले ने भाषण दिया कि इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला पुरुष हो या नारी। अब अगला क्या करे बताओ, ये स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन आप लोग भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने अभियान चला दिया एंटी रोमियो, प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए। योगी जी का उत्तर, अगर आपके संस्कारों का उत्तर हो तो आप समर्थन करना और बताना कि कविता आप लोग किस तरह सुनते हैं। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनना और आनंद लेना। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ,
दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की, ताली जरा बजाओ रे। एक बयान आए दिन आता है साहब, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मत बोल तू भारत माता की जय, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं केवल जवाब दूंगा। मत बोल तू भारत माता की जय, तेरे भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस देश के करोड़ों मुसलमान रोज सुबह उठ के भारत माता की जय बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि तुझे भारत माता की जय बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गंदी जुबानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं लगते। तब मैं जवाब देता हूं, भोपाल से आया हूं, और जो कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो भोपाल से आया हुआ कभी मथुरा की तरफ से जवाब देता है। और अब बताना, जवाब अगर इससे अच्छा नहीं हो सकता तो अपनी तालियों से समर्थन करना कि इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। आजकल का बचपन साहब, वाकई में आजकल के बच्चे कहाँ हो रहे हैं, बाप हो रहे हैं। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अभी आया, सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा अबे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंघी से भालू के बाल उछ रिया है। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से ढंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं है तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। मैं उस पर चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने का जन्म तेरा। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है, और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आता है, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूं। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1983 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1983, मैं 2017, बता कौन की सन बड़ी। बच्चा फिर बोला, तपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है, एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिनने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारे विश्व में भारत की पहचान हो गए। अरे बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहा है। और आइए एक और अच्छे कवि को आपके सामने लाना चाहता हूँ, जिनका नाम होता है मुकेश शांडिल्य। बड़े प्यारे कवि हैं, जिनके रंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम एक कवि सम्मेलन में गए थे, मैं भगवान कसम बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। वहाँ बढ़िया व्यवस्था हुई, 5 स्टार होटल में हम लोगों को रुकवाया गया, स्विमिंग पूल बना हुआ था, दोपहर का समय था,
कवि सम्मेलन रात में था, हमने सोचा यार स्विमिंग पूल है नहा लें। मुकेश शांडिल जी ने कहा कि यार दीपक भाई मैं नहाना चाहता हूँ, मैंने कहा नहा लो। उसमें और भी लोग नहा रहे थे। मुकेश शांडिल जी ने अपने कपड़े उतारे, स्विमिंग पूल में कूद गए। जैसे ही ये स्विमिंग पूल में कूदे सारे लोग निकल निकल के भागने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो आदमी रंग छोड़ रहा है। हास्य का एक बड़ा कवि, एक बार जोरदार तालियों से आवाज दें मुकेश शांडिल जी। सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, मैं थोड़ा काली प्रजाति का कवि हूँ, अंधेरे में दिखता नहीं हूँ। अभी भाई मेरे बारे में बात भी कर रहा था। सबसे पहले मैं आदरणीय मनोज भाई साहब को शुभकामना देता हूँ। ना कोई तम रहे ना कोई गम रहे, जीवन के हर मोड़ पर अपना संगम रहे। और यूं तो जुगनू भी चमका करते, पर आपका जीवन सूरज सा रोशन रहे। वाह, आपका क्या जीवन बात है, सूरज सा वाह रोशन वाह रहे। वाह वाह। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई। अब उसका पति भयंकर हो रहा है, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करें यार। मेरे को समझा मैं कि तेरा बाप मरा तू 1 घंटे नहीं रोया यार, तेरी माँ मरी तू 1 घंटे नहीं रोया, और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब उसकी समस्या सुनना थी, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। वाह। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह। माँ के मरने पे, अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। हाँ। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई है। समस्या रहती है। आइए बहुत एक ज्ञान की बात करता हूं आपके बीच में कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है कांव कांव, वाह। कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। वाह वाह। ये ज्ञान आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है कांव कांव, वाह। कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। वाह। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम। वाह। घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। जिंदगी की एक बहुत बात। बढ़िया। वाह। ये ताली उन्हीं लोगों ने बजाई है जो नहीं चिल्लाते हैं। स्वागत। और दीपक भाई कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर। हाँ। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। वाह। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। वाह। और कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। सही बात। प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, बिल्कुल। पर शांति से जीना है तो जीना यारों सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। वाह वाह वाह। भैया आ रही फोटो हमारी, आ रही कि नहीं? नहीं भाई साहब फोटो खींच रहे मोबाइल से, फिर कैमरा देख रहे, फिर फोटो खींच रहे कैमरा देख रहे। तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं है, हम खराब हैं। हमारी फोटो दिन में कैमरे की जरूरत में नहीं आती। ओ भाई साहब रात में ट्राई कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और आपने मेरे घर का आइटम देखा नहीं है, मेरे रंग का जवाब है वो। यदि मेरा रंग 19 है तो उसका रंग 20 है, यदि मेरा 20 है तो उसका 21 है। तब कहना चाहता हूं
कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूं यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। वाह। और टुन टुन लगती है, हाँ। और टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। मेरी बीवी नदी में नहाने जब उतरी वाह भैया, तो वाह। किनारे के लोग वाह। अब ये दीपक भाई बोल रहे थे मुकेश भाई मथुरा आए तो भाभी को भी ले आते। मैंने कि भैया एक कार्यक्रम में ले गया था अपनी पत्नी को, हाँ। इसके बाद किसी कार्यक्रम में नहीं लेके गया अपनी पत्नी को। बताना चाहता हूँ क्यों नहीं लेके आया दीपक भाई। स्वागत भी है। एक कार्यक्रम में गई थी, क्या हुआ कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे। हाँ। वाह। रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। वाह। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। वाह। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। अभी मेरे वाह वाह वाह। डरने की बात नहीं मेरी लुगाई। इनका काला रंग वो कविता सुनाने के बाद ही हुआ है। और मुकेश भैया मैं बताना चाहता हूँ, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में विधायक जी मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। हुआ यूं कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाओं ने बोला मेरी माँ से कि भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई, बेचारी ने शनि महाराज की आराधना की। 10 साल बाद शनि महाराज खुद आए। बढ़िया। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लाडला लगता है। मैं भी अपने माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती है अपने बच्चे को नजर ना लगे तो एक काजल का डिठोना लगाती है। मेरी माँ को समस्या मेरे को लगाए कहाँ। तो मैं जब हंसता था ना तो मेरे दांत में लगाती थी। इस रंग के कारण बड़ी तकलीफ रहती है। देवास में कभी सम्मेलन था, दिन शनिवार था, मेरे को देख के एक भाई तेल की कटोरी लेके आ गई, मेरे माथे पर डाल दी और 2 अगरबत्ती कान में खोस दी। ये समस्या है। वाह। आइए मैं कुछ छंद पढ़ता हूं, हम कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। वाह। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। वाह। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। अरे एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है। इतनी तालियों में अपना काम चल जाएगा। और काले लोगों का उपहास करने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, स्वागत। मेरी प्रजाति के लोग कुछ बैठे हुए तब कहना चाहता हूँ
जी स्वागत। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, वाह काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। आए है वाह वाह। कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। क्या बात है भैया। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, आहा काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। वाह। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को वाह। बनाती है। तो काले क्या बात रंग है, को वाह, ना वाह, आप वाह, वाह। बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो। और मित्रों कहना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना, तो उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। पर ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है ना, तो एक बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूं कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, हाँ कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। वाह। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। क्या बात है वाह। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, वाह। कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर वाह। जाता है। तो काले रंग का प्रणाम करता हूँ। पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, कोई समस्या है, हो सकता है मेरी बात उनको समझ में नहीं आ रही। कई बार हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं। हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कमेंट्स पास होते थे, तेरी वाली जा रही है, वो मेरी वाली जा रही है। ये जिंदगी आपने जी होगी, देख तेरी वाली आ रही है, मेरी वाली आ जा रही है, जो भी कमेंट्स आपने। वक्त बदल गया, आप क्या वक्त में बदलाव आया बताना चाहता हूँ। स्वागत सभी युवा वर्ग जो भूतपूर्व युवा है वो भी सुने स्वागत कि स्वागत। तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। वाह। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। वाह। और इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे। वाह। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उसे जी जी बोलने लगे। वाह। संबंधों को वाह यार निभाना पड़ता है, वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। क्या बात है। जब तक आप ताली बजाकर समर्थन नहीं करेंगे तब तो मैं यही लाइन पढ़ता रहूंगा। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। आप गा भी सकते हैं मेरे साथ में। हाँ। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है, संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के भी पांव दबाना। मैं वही चेक कर रहा था, सबकी तकलीफ बराबर है। आइए कविता में। स्वागत स्वागत। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, वाह।
जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, वाह। बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। वाह। और कहना चाहता हूँ हाँ। कि बीवी का डर, बीवी का डर, बीवी का डर ऐसा घर में होता है। वाह। बीवी का डर ऐसा घर में होता है, शेरों को भी पूंछ हिलाना पड़ता है। वाह 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। क्या बात है भैया। और इन युवाओं की ओर से कहना चाहता हूं जो कुछ बैठे हुए हैं स्वागत। कि आप मोहब्बत, आप मोहब्बत, आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। क्या बात है। कि आप मोहब्बत, आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता वाह। है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। संबंधों को यार निभाना वाह। और मस्ती के बीच में गंभीर बात भी कहना चाहता हूँ। स्वागत भैया। कभी कभी मेरे देश की बेटियों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता, तब मैं रामायण का एक पात्र है जिसे आपने हमने नजरअंदाज किया है, स्वागत। उसकी भूमिका में आपकी चाहता हूं कि यदि आप उसकी भूमिका में रहेंगे तो हमारी बेटियों की तरफ कोई गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। तब स्वागत। कहना चाहता हूं स्वागत कि सीताओं की, आहा। सीताओं की, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। क्या बात है। सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो, बन के जटायु प्राण गंवाना क्या पड़ता बात है, वाह 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 वाह। संबंधों को यार निभाना पड़ता है, वाह। बीवी के भी पाँव दबाना। वाह। बहुत